नमस्कार दोस्तों। कुंती ने कर्ण से क्या कहा, एक भावपूर्ण प्रसंग ऐसा कुंती ने कर्ण से कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत, कर्ण और कुंती का संवाद। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले का समय था। युद्ध हो सूर्योदय से पहले जब चारों ओर हल्की रोशनी फैल रही थी, तब माता कुंती अपने मन में भारी बोझ लिए कर्ण के पास पहुंची। वह जानती थी कि यह युद्ध उनके पुत्रों का आपसी संघर्ष है और कर्ण भी उनका ज्येष्ठ पुत्र है, जो जन्म से कौरवों की ओर खड़ा है। कुंती के हृदय में मातृत्व और धर्म दोनों का द्वंद्व चल रहा था। दोस्तों, कर्ण उस समय अपने प्रातःकालीन सूर्य पूजन में लीन था। जैसे ही उसने कुंती को देखा, उसने तुरंत प्रणाम किया और कहा, माता, आप इस समय यहाँ कैसे आईं? आपके आने का कारण अवश्य कोई गंभीर बात है। माता, मुझे बतलाइए। कुंती की आंखों में आंसू भर आए उन्होंने कहा, पुत्र कर्ण, मैं आज तुम्हारे समक्ष सत्य प्रकट करने आई हूँ। तुम वास्तव में किसी सारथी के पुत्र नहीं, बल्कि तुम कुंती और सूर्यदेव के पुत्र हो। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भाई हो। अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने भाइयों के विरुद्ध यह युद्ध मत करो। पांडवों की ओर आ जाओ, वे तुम्हें अपना ज्येष्ठ मानकर राज्य देंगे। तुम ही हस्तिनापुर के राजा बनोगे। कुंती के शब्द सुनकर मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह क्षण भर के लिए मौन रहा, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, माता, आपने जो कहा वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, परंतु यह सत्य बहुत देर से आया है। जब मुझे समाज ने रथ का पुत्र कहकर अपमानित किया, जब द्रौपदी ने मुझे सारथी का बेटा कहकर अपमानित किया और ठुकराया, तब आप कहाँ थीं? जब मैंने एक पहचान के लिए भटक रहा था, तब आप कहाँ थी? आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आज जब मैं दुर्योधन के साथ खड़ा हूँ, जिससे मुझे सम्मान दिया जा रहा है, राज्य दिया, मित्रता दी, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? कुंती ने कहा, पुत्र, मैं अपने समय के बंधनों से बंधी थी। उस समय सच बताना असंभव था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर यह जता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र आपस में एक दूसरे का वध करें। कर्ण की आंखें भीग उठीं, परंतु उसके स्वर में दृढ़ता थी। उसने कहा, माता देर से आई हैं। मैं जीवन भर केवल अपमान सहा है, परंतु दुर्योधन ने मुझे भाई की तरह अपनाया। उसके लिए मैं अपना जीवन अर्पण कर चुका हूँ। मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अर्जुन पर अकेला युद्ध में वार नहीं करूँगा जब तक वह असहाय न हो। यदि वह मेरे हाथों मारा गया तो मैं केवल युद्ध के लिए, धर्म के अनुसार ही, और यदि मैं मारा गया तो आपके पांचों पुत्र जीवित रहेंगे, क्योंकि जब तक आपके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव रहेंगे, मैं स्वयं आपके छठे पुत्र के रूप में अपना जीवन यहीं समाप्त कर दूंगा। कुंती की आंखों में आंसू बह निकले। वह जान गई कि यह पुत्र भी उतना ही धर्मनिष्ठ है जितने पांडव हैं। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया, पुत्र, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। मेरा त्याग, मेरा धर्म पालन और तेरा वचन सदा आदर्श रहेगा। कर्ण ने प्रणाम किया और कहा, माता, मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा, परंतु मेरा पथ निर्धारित है। युद्ध भूमि में मैं केवल अपने धर्म का पालन करूँगा। उस दिन कुंती बिना कुछ बोले लौट गई। वह जानती थी कि कर्ण उसका हृदय सूर्य भांति तेजस्वी है, परंतु नियत ने उसे कौरवों की ओर खड़ा कर दिया है। युद्ध के बाद जब कर्ण का वध हुआ, तब कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि उसका वह ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा, हमसे अपने ही भाई का वध किया। कर्ण का यह संवाद इतिहास में अमर हो गया। वह कुंती जिसे मातृत्व का मान रखा, मित्रता का धर्म निभाया, वह पुत्र जिसने मातृत्व का मान रखा, मित्रता का धर्म निभाया और युद्ध के मैदान में भी मर्यादा नहीं छोड़ी, वही कर्ण आज भी त्याग, वचन और निष्ठा का प्रतीक है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल
ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।